लेके निकले हैं। पूरे प्रदेश में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, भाईचारा हो और 36 कौम को साथ लेके विकास करना है। विकास की गति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को सबका साथ सबका विश्वास के विकास को लेके जाना है। अब यहाँ राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी जो एक धरातल से जुड़े हुए कार्यकर्ता, उनके साथ पूरा परिवार, भाजपा परिवार मिलकर प्रदेश की विकास करेगा और कुशासन तो समाप्त हो ही गया है। अब राम राज्य के साथ सबको 36 कौम को साथ लेके पूरे राजस्थान का विकास होगा। आपने तो दूसरे दिन से ही बजरंगबली का आशीर्वाद गदा है और माँ लक्ष्मी का संपदा के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में नारियल है, तो ये नारियल संपदा के रूप में लाए हैं। पूरे क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है। पूरे क्षेत्र में 5 साल कुछ नहीं हुआ, सरकारें होटलों में रही है, इसलिए इस समय जो क्षेत्र की समस्याएं, माताओं बहनों की सुरक्षा है, क्षेत्र का पानी, बिजली, रोड से तो समस्या है ही है। क्षेत्र की जो प्राचीन इमारतें हैं वो जीर्ण शीर्ण हो गई है, उन्हें रिपेयर करना है, बहुत सारे काम हैं। और हमारे सरकारी विद्यालय, सरकारी डिस्पेंसरी, अस्पताल वो भी जीर्ण शीर्ण की अवस्था में है, तो उन सबको दुरुस्त करके और हमारे देवतुल्य मतदाताओं की सेवा में करनी है। आदरणीय मोदी जी के विजन को लेके आगे बढ़ना है। आपने कहा कि मिठाई नहीं खाऊंगा और मिठाई नहीं खाने दूंगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। राजस्थान की विधानसभा में मेरे क्षेत्र की जनता ने, 36 कौम के लोगों ने, वहाँ के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया इस विधानसभा में आने का, उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से एक सजगता के साथ में जो एक प्रतिनिधि की भूमिका हो सकती है, उसको निभाने की जिम्मेदारी मैं राजस्थान की विधानसभा में हमारे क्षेत्र के विकास के लिए निभाऊंगा। और जहाँ तक बात है एक विपक्ष की भूमिका में, हम राजस्थान के इस बार विधानसभा में रहने वाले हैं, उसमें सजगता के साथ में एक सजग विपक्ष रहे जो प्रदेश की विकास की भूमिका में सरकार को बार बार ध्यान आकर्षित करता रहे कि राजस्थान के विकास के लिए सबको काम करना, उस काम के लिए हम मजबूती के साथ। आपकी पार्टी जब राजस्थान में सत्ता में थी उस वक्त 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया था। अभी संसद में कल पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने बोला है कि राजस्थान में या भारत सरकार का राजस्थान में 450 में गैस सिलेंडर देने का कोई इरादा नहीं है। क्या इस इशू को देखो, निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ने राजस्थान में रहते हुए, कांग्रेस की जो पिछली सरकार हमारी निवर्तमान सरकार रही, उन्होंने पूरे राजस्थान में गरीब के लिए, आम वर्ग के लिए, सब लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ओपीएस जैसी स्कीम लेकर के आए, गैस सिलेंडर चिरंजीवी जैसी योजना लेकर के आए। अगर उन योजनाओं के बारे में जिस प्रकार की मंशा केंद्र सरकार की रही है और प्रदेश में जो नवनिर्वाचित भाजपा सरकार है उनकी अगर ऐसी मंशा है तो वो बिल्कुल गलत है, हम उसका विरोध करेंगे। राजस्थान के लोगों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए था, जिस आशा के साथ में राजस्थान के लोगों ने, क्योंकि सरकार कोई भी बनाती है तो जनता बनाती है, अगर जनता की अपेक्षाओं के खिलाफ अगर राजस्थान की सरकार काम करती है तो कांग्रेस का जो विपक्ष है, जो हमारी पार्टी है, हम विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनता के हित की बात को अगर वो अहित की तरफ लेकर के जाते हैं तो हम सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए उनका पुरजोर विरोध करेंगे। प्रतिनिधित्व करते हैं, अभी 2 दिन पहले एक और पर्चा लीक हो गया परीक्षा का, 10वीं क्लास। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की संस्थाओं को, राजस्थान की कोई सरकार हो, उसको मजबूती देने का काम करना पड़ेगा। आज पिछले 5 वर्ष में जो हुआ वो निश्चित रूप से पेपर जैसी लीक जैसी घटनाएं, बिल्कुल मैं उनकी निंदा करता हूं। नौजवान हूं बिल्कुल, क्योंकि नौजवानों का सपना अधूरा रह जाता है। आज राजस्थान में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, उस समय भी पेपर लीक हो रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कानून मजबूती के साथ में और स्पष्ट तौर पर बने, जिससे इस प्रकार के लोगों को जो पेपर लीक कर रहे हैं उनकी कानून बनाए, लेकिन एक मजबूत तरीके से सुदृढ़ वो कानून जो है अमली जामा उसको पहनाया जाए। और हम नौजवानों का नेतृत्व यहाँ करके, मैं विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ और नौजवानों का मुद्दा अपने आप में सबसे बड़ा होता है। हम नौजवानों की बात को यहाँ मजबूती से रखेंगे और इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो उसके लिए प्रदेश की सरकार को भी चेताएंगे और हमारी जो भूमिका रह सकती है उसको स्पष्ट तौर पे सदन में रखेंगे।